प्रख्यात गीतकार पंडित भरत व्यास जी का एक बेटा था, श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर बहुत संवेदनशील था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों नजमियों से पूछा, मजारों गुरुद्वारों चर्च और मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। भरत जी का मन चित्कार उठा, कहाँ हो पुत्र, तेरी सारी इच्छाएं और हसरतें सर आंखों पर, लौटा बेटा लौटा। ये वो समय था जब भरत व्यास जी अपने कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई। किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आए और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन किया। पुत्र वियोग से त्रस्त भरत जी ने उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया। लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। इसके पश्चात पत्नी ने भरत व्यास जी से याचना की, पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के गीत अवश्य लिखने चाहिए। ना मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास जी ने अपनी पत्नी के आग्रह पर गाने लिखने को राजी हो गए। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। आप भी इस गाने को सुनिएगा। इसे फिल्म जन्म जन्म के फेरे में शामिल किया गया। मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने इसे बड़ी तबीयत से इस गाने के साथ न्याय किया। गाना बहुत मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1959 की फिल्म रानी रूपमती में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा ये संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में भी बहुत दर्द था और कशिश की इंतहा। भरत व्यास जी के दिल का दर्द सारी दुनिया का डर बन गया। लोगों का दर्द व्यास जी के लिए दुआओं का अंबार बन गया। दुआएं काम आई और बेटा लौट आया। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चूरू इलाके से 1943 में पहले पुणे आए और फिर बम्बई। बहुत संघर्ष किया, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले, जैसे आधा है चंद्रमा रात आधी, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता रहा, नौरंग फिल्म का, निर्बल से लड़ाई बलवान की यह कहानी, दिए की और तूफान की, तूफान और दिया, सरंगा तेरी याद में, सरंगा फिल्म का, तुम गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूल, सती सावित्री फिल्म का, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, संत ज्ञानेश्वर, हरी भरी वसुंधरा पे नीला यह गगन, यह कौन चित्रकार है, बूंद जो बन गई मोती, ए मालिक तेरे बंदे हम, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, दो आंखें 12 हाथ, दीप जल रहा मगर रोशनी कहाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिल का खिलौना है टूट गया, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, तेरे सुर और मेरे गीत, फिल्म गूंज उठी शहनाई, कैद में है बुलबुल, सैयद मुस्कुराए, बेदर जमाना क्या जाने। यह अमर नगमे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1982 को मुंबई में हुई। पंडित भरत व्यास जाति से पुष्करणा ब्राह्मण थे। वे मूल रूप से चूरू के थे। मजबूत कद काठी के धनी भरत व्यास डंगुर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन के दौरान
बॉलीवुड टीम के कप्तान भी रह चुके थे। ऐसी विलक्षण प्रतिभा को शत शत नमन। धन्यवाद।